जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ये जो है कि बिहार मद्य निषेध और दरोगा के लिए जो है कि यहाँ पर यह सेकंड पार्ट है। इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखें, जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट है। क्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अगला, राजनीति दल का आशय है तो व्यक्तियों के समूह से। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीति दल को। आगे, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दल व्यवस्था में होता है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्राम क्या है? ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2008 हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 11 हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। अगला, भारत में न्यायिक सक्रियता का मूल्य आधार क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगला है, पार्ट 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को संविधान में किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के आदेश पर। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है, संसद की कौन सी समिति नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जांच करती है? तो लोक लेखा समिति हो जाएगा। अगला, भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख है? तो हो जाएगा 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता संबंधित है? अनुच्छेद 301 हो जाएगा। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा संथानम समिति। अगला है, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो हो जाएगा कार्यकारी निकाय। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में हो जाएगा। अगला, स्थानीय स्वशासन को किस वायसराय कार्यकाल में प्रोत्साहन मिला था? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। आगे, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 169 हो जाएगा। आगे, अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किया जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 262 हो जाएगा। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित? अनुच्छेद 123 हो जाएगा। आगे, भारत में लोकपाल किस प्रकार के मामले की जांच करता है? तो हो जाएगा केवल केंद्रीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप। अगला, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 243 के ए में हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, आपातकाल की उद्घोषणा क्या है? आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाता है? तो 1 महीने हो जाएगा। अगला, भारत में प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19 के ए में है। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्य को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह क्या है? तो यह संवैधानिक निकाय है। आगे, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? तो कनाडा से हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आगे क्वेश्चन यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किस प्रकार का है? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। आगे यहाँ पर है,
आगे यहाँ भारत में ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने दी थी? तो हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वीरता आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 360 यूएसए हो जाएगा। आगे है दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन 101 के अनुसार। हाँ, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया? तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा पीटर्स इंडिया एक्ट 1784। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1919। आगे यहाँ पर 139 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो हो जाएगा 208। आगे 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? तो हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853। आगे संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द सम्मिलित नहीं था, तो यह हो जाएगा सम्मिलित नहीं था। कौन से शब्द? तो यहाँ पर समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता नहीं था। आगे यहाँ पर संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। 144 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। अगला, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आगे यहाँ पर है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? तो हो जाएगा पारसी और सिख। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और अलंकरण प्रदान किए जाते थे? अनुच्छेद 18 हो जाएगा। कानून के समक्ष वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो हो जाएगा ब्रिटेन से। आगे, निम्नलिखित का सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए सुमेलित का बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो यह सुमेलित नहीं है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? अब देखिए, अब हम लोग भौतिकी में आ चुके हैं। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है? तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला, किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो रेखीय संवेग पर। आगे क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट हो जाएगा। किस वस्तु का द्रव्यमान है? किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। आगे 156 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का नियम किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम। आगे है, एक झूले पर बैठा व्यक्ति जब खड़ा होता है तो झूले का अपवर्तन क्या होता है? घट जाता है। आगे यहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्प्लावकता। अगला, समुद्र में तैरते हिमखंड का कितना भाग जल स्तर के ऊपर रहता है? तो 17/10 हो जाएगा, 1/10। अगला, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो ठोस में हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ चुका है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? इसकी कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति।
आगे क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो इनका जो है हेनरी बैक्रेल ने किया था। कौन किए थे? हेनरी बैक्रेल ने किया था। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है। 167 नंबर क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह सभी हो जाएगा। हीरा क्यों चमकता है? तो हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। आगे क्वेश्चन है 171 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है? तो एम्पियर होता है। श्यानता का ऐसा मतलब क्या होता है? तो फ्लाइजूली होता है। श्यानता का ऐसा मतलब क्या होता है? फ्लाइजूली होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है ऊर्जा का ऐसा मतलब क्या होता है? तो ऊर्जा का ऐसा मतलब जो होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फ्यूज तार का उपयोग जो है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक को मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनमो का कार्य क्या है? तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे 176 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक सेल का कार्य क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यह बदलता है। अगला है ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए होता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है एसी वोल्ट को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर 178 नंबर प्रश्न है। 178 नंबर सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा अनियंत्रित विखंडन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर 80 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या है? हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। आगे द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑस्टिन ने दिया था। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो ऑस्टिन ने दिया था। आगे क्वेश्चन है ब्लैक होल क्या है? तो यह जो है ये क्या है? बहुत बड़ा तारा है। यह क्या है? एक बहुत बड़ा तारा है। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है आगे क्वेश्चन यहाँ पर है ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किस पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह काम करता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो ये है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है फोटोवोल्टेइक प्रभाव पर काम करता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कोशिकत्व का उदाहरण है। कोशिकत्व का उदाहरण है तो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। लालटेन की बत्ती, तेल का ऊपर चढ़ना, पौधे में पानी का ऊपर चढ़ना और सियाई का सूखना, यस भी हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पृष्ठीय तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठीय तनाव का ऐसा मात्रक जो है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे श्यानता का CGS मात्रक क्या है? तो श्यानता का CGS मात्रक जो हो जाएगा वह पाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइज होता है। क्या होता है? पाइज होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर जो है 93 नंबर क्वेश्चन है 193 क्या है? रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया? तो ऑस्टिन ने किया। अगला तापमान बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता कैसी होगी? तो हो जाएगा बढ़ती है। आगे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे एक क्या है 196। आगे क्वेश्चन क्या है? परमाणु रिएक्टर में मंदन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी भारी जल, ग्रेफाइट और बोरिलियम हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। और जो इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वे लाइक करके और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? क्या है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर लेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर है ब्लैक बॉडी क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अध्ययन से किस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई? तो हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आगे क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो यह होता है। आगे क्वेश्चन है एमकेएस प्रणाली में यंग के प्रतिस्थता गुणांक की इकाई है तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है
और जो बच्चे इस सेशन को एक बार शेयर नहीं किए हैं तो वे लोग एक बार इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल और उसके कार्य के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है तो वस्तु के परावर्तन के बराबर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग हो जाएगा। अगला, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 203 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वो ये है कि किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है। क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है तो चौथाई हो जाएगा। आगे, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी तो हो जाएगा 0.5 के वाट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो भार का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका भार का जो हो जाएगा पास्कल हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व का क्या होता है? तो अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है 208 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है तो यह हो जाएगा द्रव और परिवेश के ताप के बीच के अंतर। अगला क्वेश्चन है, समान वायुमंडलीय दाब होता है तो हो जाएगा 76 सेमी पारे का। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे चल सकती है तो हो जाएगा द्रव्यात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, 20,000 HZ की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति तरंग को कहते हैं तो हो जाएगा प्राश्रय तरंग बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में सदिश राशि नहीं है, पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, किसी वस्तु का समवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डुबोकर प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए तो कम होना चाहिए। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्वनि का प्रबलता निर्भर करता है उसका आयाम पर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 के HZ हो तो उसका अपवर्तनांक होगा तो 0.001 सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवधित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है तो हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है तो अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है तो लाल हो जाएगा। आगे 225 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो आभासी और क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है तो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। अगला, किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। आगे, इंद्रधनुष में क्या है? इंद्रधनुष में किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। अगला, एक कूलम विद्युत आवेग कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य है तो हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18। आगे क्वेश्चन है, ओम का नियम नियत है V बराबर IR हो जाएगा। यहाँ पर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर वो यह है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह
यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो चलिए आगे इसका आंसर हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 0.18 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आगे क्वेश्चन क्या, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था। तो फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था, ऑस्टेड ने किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर, क्या विद्युत फ्यूज आधारित है। तो हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, 5 किलो के विद्युत पर 40 न्यूटन के बल को लगाने से प्राप्त त्वरण निम्न होगा। तो हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो हो जाएगा, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है। तो हो जाएगा अपकेंद्री बल। अगला, यदि 25 किलो के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समानांतर त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल होगा 200 N हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर जो है 600 न्यूटन है तो इसका द्रव चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 100 न्यूटन। आगे क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो ग्राम क्या होता है। तो बढ़ता है। अगला है, समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। आगे यहाँ पर है, यदि लोलक की लंबाई क्या है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूलने की समय क्या हो जाएगा। तो 2 गुनी हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्य होता है। तो हो जाएगा 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पर है 1 kWh बराबर होता है तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। अगला, 210 वाट में विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो हो जाएगा 15,000। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, 100 वाट के हीटर को 2 घंटे तक जलाने से कितनी ऊर्जा खपत होगा। तो हो जाएगा 0.2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर 250 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। तो लाल, हरा, नीला हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण क्या है, निम्नलिखित में से किस कारण से पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, घटित हो सकता है। तो जगह प्रकाश के हीरे से होकर वायु में गुजरने पर। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है। तो हो जाएगा प्रकाश का। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो रंग दैर्घ्य के द्वारा हो जाएगा। आगे, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा। 2 × 10⁻8 हो जाएगा। अगला, स्नेल क्या है, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से हो जाएगा। आगे है यहाँ पर, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। तो हो जाएगा 273.16 केल्विन। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। 4.186 जूल हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई द्रव उस ताप पर उबलता है जिस पर इसका वाष्प दाब होता है। तो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। आगे है, खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा या उच्च तापीय चालकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, संघनन क्या है। तो हो जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन।
इस तरह टोटल हमने यहाँ पर जो है कि आप सभी को यहाँ पर आगे क्वेश्चन जो कराया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत एवं विश्व का भूगोल होगा। तो इसको देखने के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।